जय जिनेंद्र। पिछली बार मैंने अपने बेहतरीन 5 स्टॉक दिए थे, दूसरी बार मैंने और एक 5 स्टॉक दिए थे। आज वो 5 और 5 मिला के 10 स्टॉक एकदम अच्छे गए हैं पिछले 30-25 दिनों में। तो आप मेरे पिछला वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन चाहिए, लिंक चाहिए तो इस वीडियो के अंदर दिया हुआ है, आप मेरा यूट्यूब चैनल पुराना व्यू कर सकते हैं। तो आज मैं जो आपको स्टॉक बताने वाला हूँ वो तो आज 3 स्टॉक ही बताने वाला हूँ, वो भी हैं प्राइवेट बैंक नहीं है भैया, वो हैं PSU बैंक, गवर्नमेंट बैंक्स हैं। वो 3 बेहतरीन बैंक निकाल के लाया हूँ, क्यों इन्वेस्ट करने वाला हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला स्टॉक है बैंक ऑफ बड़ौदा। गवर्नमेंट मोदी साहब की जब बनी थी तो वो टाइम पे इतने सारे बैंक थे जिन्होंने मोदी साहब ने कंसोलिडेट करके हर बैंक को 2 या 3 बैंकों में मर्जर कर दिया था। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का भी मर्जर हुआ था देना बैंक और विजया बैंक के साथ। तो आज देना बैंक विजया बैंक क्लोज होके एक सिंगल एंटिटी बन गई है, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। पिछले 2-1 साल से आप बैंक ऑफ बड़ौदा का देखिए, वो धीरे धीरे रेंज करते हुए ऊपर आ रहा था। लेकिन आज मैं आपको जो खुलासे करने वाला हूँ उनका फंडामेंटल, तो आप ध्यान से देखिए। उनका EPS आज की डेट में चल रहा है 29 रुपीज़ पर शेयर, राइट। बुक वैल्यू चल रहा है आज की डेट में 204। लेकिन एक चीज़ आप गौर करिए, बुक वैल्यू जब 204 चलती है ना, अब ध्यान रखिए कोई भी स्टॉक जब बुक वैल्यू के हिसाब से लेते हैं, आप उसका मल्टीपल 4 टाइम हो तब तक आप उसको बाई कर सकते हैं या रख सकते हैं, मिनिमम 4 बोल रहा हूँ। अभी जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा का बुक वैल्यू 200 रुपये का आसपास है, अगर मैं इसको 4 टाइम्स भी करता हूँ बुक वैल्यू का, तो मेरा ये स्टॉक होना चाहिए था आज की डेट में 600 to 800 के रेंज के आसपास। मतलब मैं अगर 600 रेंज में भी लेता तो भी मेरे को ये स्टॉक खराब नहीं था, राइट। तो अब आए बुक वैल्यू, बैंक ऑफ बड़ौदा का बुक वैल्यू है 204। इसका जो नेट प्रॉफिट आया था इस बार, वो चौंकाने वाला नेट प्रॉफिट है। आप कंपेयर करिए पिछली बार के नेट प्रॉफिट के साथ और इस बार के नेट प्रॉफिट के साथ। इस बार मार्च 2023 का जो नेट प्रॉफिट है वो है 14,600 करोड़। पिछले साल का नेट प्रॉफिट आप कंपेयर करके देखिए, कम से कम 25-30% का जंप है इसके अंदर। तो वो एक बहुत अच्छा हो गया फंडामेंटल के हिसाब से। डिविडेंड ठीक है, गवर्नमेंट कंपनी है, छोटा मोटा बैंक है तो थोड़ा बहुत डिविडेंड देते हुए ही आ रही है, तो डिविडेंड का इतना यील्ड के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है, वो रिकॉर्ड भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा स्टॉक 10 रुपये का स्प्लिट हुआ था 2015 में, 2 रुपये का स्टॉक हुआ था, वो भी आप ध्यान रखिए। आज की डेट में जो स्टॉक चल रहा है 208 रुपया, वो 2 रुपया का वैल्यू है, वो ध्यान रखिए। अब आया इसका गवर्नमेंट परसेंटेज होल्डिंग। मैं आज तीनों जो स्टॉक बोल रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि ये गवर्नमेंट स्टॉक्स हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा का गवर्नमेंट होल्डिंग है 83% के ऊपर। सो 83% अगर गवर्नमेंट होल्ड कर रही है, कॉन्फिडेंट है, तो वो अपने लिए भी एक अच्छी बात है। कासा अकाउंट ओपन करने वाले, FD रखने वाले, इनके लिए भी एक अच्छी बात है कि हम गवर्नमेंट जब 83% रख रही है, हम भी सेफ हैं इन बैंक के साथ। अब बात करते हैं टारगेट की। आज की डेट में इसका रेट है 218-215 के आसपास चल रहा है। ये कहीं पे भी अगर डिप होता है 212 या 208 के आसपास, तो इसको एक्यूमुलेट करना चालू करिए। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दो नज़रिया है मेरा। मैं अगर शॉर्ट टर्म का बात करूं 236, 256 और 272 कंफर्टेबल है आपको महीना 2-3 महीने में रेंज दिखाने का। अगर लॉन्ग टर्म का बात करूं, अगर साल भर या 14-15 महीने भी रख लिया, ये स्टॉक 350 भी जाएगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरे स्टॉक की, वो है पंजाब नेशनल बैंक। अब पंजाब नेशनल बैंक भी मर्जर हुआ था 1-2 साल पहले। जो छोटे छोटे जो बैंक थे मर्जर करके एक बैंक हुआ था, जो आपको अभी चैनल में दिखा भी रहे हैं कौन कौन से बैंक थे। फंडामेंटल की बात करूं, इसका EPS है 3। डिविडेंड छोटा सा एक डिविडेंड देता है, कंटिन्यूस डिविडेंड पेइंग कंपनी है, जो आपको चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ। बात करते हैं अब नेट प्रॉफिट के। इसका नेट प्रॉफिट है पिछले साल मार्च 2023 का 3070 करोड़ का। कंपेयरिंग प्रीवियस ईयर, ग्रोथ छोटा सा है लेकिन 3000 करोड़ का प्रॉफिट मेंटेन कर रहे हैं 3-5% ग्रोथ के ऊपर। अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस क्लियर कट दिखा रहा है। अगर आप इसको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म में 2 डिवाइड करते हैं, जिनको शॉर्ट टर्म में 2-4 महीने का होल्ड करना है, तो आज 78 का स्टॉक आपको 82, 88 एंड 93 के कंफर्टेबल रेंज में जरूर जाना चाहिए। लॉन्ग टर्म, मोदी सर ने जिस हिसाब से बैंकों को मर्जर किया है, एंटिटी एक किया है, अनवांटेड बैंकों को हटाया ब्रांचेस को,
तो इनका प्रॉफिट मार्जिन जो रेशियो इंक्रीज हो रहा है, रिटर्न ऑन इक्विटी जो इंक्रीज हो रहा है, एनपीए भी कम हो रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कम हो रहा है, उसकी वजह से मैं इसको एक लॉन्ग टर्म देखूं तो ये 125-150 रुपया जा सकता है, लेकिन साल 2 साल का टाइम जरूर दीजिए इसके साथ। एंड पंजाब नेशनल बैंक का रेट है 78 और 76 रेंज में चल रहा है। अगर 76-78 रेंज का स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म में लेके रखना है तो भी प्रॉफिटेबल है, लॉन्ग टर्म रखेंगे तो भी प्रॉफिटेबल है। तीसरा स्टॉक है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्क्रिप्ट कोड है महाबैंक। एंड इसका थोड़ा फंडामेंटल देख लेते हैं। इसका ईपीएस है 3 रुपया, बुक वैल्यू है इसका 24 रुपया। तो मैं बुक वैल्यू के हिसाब से भी देखूं 24 रुपये के हिसाब से, तो एक कंफर्टेबल प्राइस रेंज है इसका 90 to 100 रुपीज़। तो आज इसका मार्केट प्राइस चल रहा है 46 या 48 के रेंज में कर रहा है। तो आप इसमें भी अगर आप बाई करते हैं और मार्केट का जो बज चल रहा है कि 70, 80, 100 रुपया चला जाएगा, तो फंडामेंटल के अगर हिसाब से बात करूं, बुक वैल्यू के हिसाब से बात करूं तो ठीक है। मार्केट में जो बज चल रहा है, रूमर चल रहा है, वो ठीक लग रहा है मुझे भी। एंड इसका डिविडेंड पेइंग भी देखें तो छोटा सा डिविडेंड है, डिविडेंड यील्ड में देखें तो इतना मैं नहीं बोलूँगा बहुत बड़ा डिविडेंड यील्ड आ रहा है, बट ओके है। एंड इसका शेयर होल्डिंग अगर देखिए गवर्नमेंट का 87% आसपास है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर गवर्नमेंट अगर 87% स्टेक रखती है तो अच्छी बात है, हम उस बैंक में निवेश कर सकते हैं। आगे इसका नेट प्रॉफिट देखिए, मार्च 2023 का नेट प्रॉफिट था 2600 करोड़। बट अगेन पिछले साल से कंपेयर करूं, ऐसा नहीं कि बहुत रॉकेट्स आके इसमें प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, लेकिन मार्जिनली ग्रोथ है। कंपेयरिंग अगर 2-3 साल का देखते जा रहे थे, उस हिसाब से देखें तो 5-6% का ग्रोथ लेके बैंक ऊपर जा रही है। तो उस हिसाब से फंडामेंटल सब अच्छे हैं। ये स्टेट वाइज बैंक है, लेकिन बहुत दिनों से बैंक परफॉर्म नहीं कर रहा था, 25 to 34 रेंज में चल रहा था। अब ये स्टॉक सडनली 38 से जो मोमेंटम लेके अभी 46-44 के आसपास आ गया है स्टॉक। 48 रुपीज़ का जो प्राइस चल रहा है आज की डेट में, तो प्राइस के हिसाब से भी ठीक है। अगर प्राइस सस्टेन कर जाता है 48 के आसपास, तो ये हो सकता है ये आपको 56 एंड 62 एक शॉर्ट टर्म में ज़रूर दिखाएगा। शॉर्ट टर्म वालों को लिखिए, जिनको लॉन्ग टर्म रखना है, मेरा चार्ट के हिसाब से प्रेडिक्शन दिखा रहा है ये 88 to 94 का रेंज ज़रूर दिखाएगा, लेकिन साल भर आप इसमें निवेश करके रखिए। कंपेयरिंग दूसरे बैंक से, एफडी से मैं कंपेयर करूं, आपका अगर 50 रुपया का शेयर आपको 100 रुपया देता है और आपको 12-18 महीने भी लगता है, तो इसमें कोई बैड आइडिया नहीं है, इट्स अ गुड आइडिया देन। तो ये स्टॉक आपके 3 ध्यान रखिए, नोट करिए, आप अपने फिनेंशियल एडवाइजर से भी बात करके रखिए। एंड कभी भी कोई भी स्टॉक किसी के कहने पे भी ब्लाइंडली बाई मत करिए या सेल मत करिए। आप अपना राय खुद देखिए, खुद जज करिए उसको। बेसिक क्या क्या होता है उतना आप ध्यान जरूर रखें। इसलिए मैं हर स्टॉक में आपको ईपीएस के बारे में बोलता हूँ, बोनस के बारे में बोलता हूँ, कैपिटल के बारे में बोलता हूँ, या बुक वैल्यू के बारे में बोलता हूँ, नेट प्रॉफिट कैसे ग्रोथ हो रहा है वो भी बताता हूँ, थोड़ा बहुत चार्ट का भी आइडिया देता हूँ। ऐसा नहीं कि पूरा ही हम लोग चार्ट में घुस गए, कोई मतलब नहीं। हम लोग इन्वेस्टर हैं, हम लोगों का यहाँ बड़ा बड़ा तीर मार के टेक्निकल चार्ट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम लोग पैसा लगा रहे हैं, तो रिस्क हमेशा रहता है। तो इतना बेसिक ध्यान रख के आप इन्वेस्ट करिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहिए इसके ऊपर। और आप टाइमिंग ध्यान रखिए, पेशेंस रखिए, और स्टॉक मार्केट में डिसिप्लिन जरूर रखिए। लेकिन एक डिस्क्लेमर जरूर देना चाहता हूँ, मैं इस वीडियो के थ्रू ना किसी को बाई करने के लिए रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, ना सेल करने के लिए रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। ये मेरा वीडियो सिर्फ आप लोगों को एजुकेट करने के लिए है। अगर आप बाई चांस बाई भी या सेल करते हो किसी के एडवाइस के थ्रू, तो मेरा वीडियो आपको हेल्प करेगा कि आपका डिसीजन सही है या गलत है।